आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का फोन बंद है। पुलिस फरार घोषित कर सकती है। मनोरमा खेडकर को नोटिस देने के बाद भी मनोरमा खेडकर पेश नहीं हुई। मां पर लगे आरोपों पर पूजा खेडकर का बोलने से इनकार। बेटी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अब पुलिस फरार घोषित कर सकती है मनोरमा खेडकर को। उन्होंने फोन बंद कर दिया है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मनोरमा खेडकर को नोटिस जारी हुआ था। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। जांच कमेटी को दूंगी अपना जवाब, ये कहना है पूजा खेडकर का। लेकिन मनोरमा खेडकर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फोन बंद बताया जा रहा है। मनोरमा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को धमकाया और यही वीडियो जो वायरल हुआ था उसी के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मनोरमा खेडकर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फोन बंद है। मैंने आपको पहले भी बोला है, इस विषय में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। नो, बट इट इज रिलेटेड टू माय थिंग, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। दैट इज द रीजन। No, that's what I'm telling you. Related to this whole issue, I cannot say anything because the rules do not permit me to say. जांच कमेटी आपसे संपर्क किया था। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के सामने ये करूँगी। आपका परिवार फरार है, आपके पिता फरार है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं वही आपको फिर से कह रही हूँ कि इस इशू में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। द सिविल सर्विस रूल्स डू नॉट परमिट मी टू स्पीक ऑन दिस। परिवार वाली बात। और मनोरमा खेडकर की अभी तक अब मिल नहीं पाई है पुलिस को, और बेटी कह रही हैं कि वो कमेटी के आगे ही जो भी कुछ कहेंगी। हमारे साथ राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या बताया जा रहा है अब तक, क्या जानकारी मनोरमा खेडकर के बारे में मिल पाई है? उनका फोन बंद है और पुलिस तलाश कर रही है, उन्हें अब फरार घोषित भी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए इस बात की पूरे चांसेस हैं कि मनोरमा खेडकर को आधिकारिक तौर पर पुणे पुलिस एब्सकॉन्डिंग घोषित कर सकती है, यानी कि फरार घोषित कर सकती है। हालांकि उन्हें नोटिस दिया गया था, उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। पुलिस की टीम जब उनके घर पर पहुंची तो वहां पर एक नोटिस भी चिपका कर आई थी। उनको बार बार फ़ोन किया जा रहा है, मैसेज भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब पुणे ग्रामीण पुलिस ने मनोरमा खेडकर की तलाश के लिए 3 टीमों का भी गठन किया है। तीनों ही टीमें जो हैं अलग अलग शहरों में भेज दी गई है। एक टीम मुंबई भी आई हुई है मनोरमा खेडकर की तलाश के लिए। लेकिन अगर मनोरमा खेडकर अगले 24 घंटे में नहीं मिलती हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस आधिकारिक तौर पर एब्सकॉन्डिंग घोषित कर सकती है, यानी कि फरार घोषित कर सकती है। उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने हाथ में पिस्तौल लेकर पिस्तौल की नोक पर जो ग्रामीण किसान थे उनको धमकाया और उसके बाद में उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीनें हथियाने की कोशिश की थी। मामला लगभग साल भर पुराना था, लेकिन उस दौर में केस नहीं दर्ज किया गया। जब पूजा खेडकर का मामला और विवाद गरमाया, उसके बाद में ये वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद में पुणे की पौंड पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी आर्म्स एक्ट के तहत। फिलहाल अब इस पूरे मामले में मनोरमा खेडकर की तलाश है। वहीं पूजा खेडकर की बात करें तो पूजा खेडकर इन तमाम विवादों से अपना पल्ला झाड़ रही हैं। उन पर जो आरोप लगे हैं उस पर भी वो बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपनी मां और पिता को लेकर भी उनका कहना है कि इस पूरे मामले में वो कुछ बात नहीं कर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए। राजीव जानकारी दे रहे थे कि मनोरमा खेडकर को लेकर संभावनाएं कि आधिकारिक तौर पर उन्हें फरार घोषित किया जा सकता है। अभी 24 घंटे उन्हें ढूंढने की प्रक्रिया पूरी तरह से चलती रहेगी। और विवादों के बीच आईएएस पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने उनका बचाव किया है। दिलीप खेडकर ने कहा है कि कुछ लोग उनके परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के बचाव में अब उनके पिता दिलीप खेडकर ने नई दलीलें पेश की हैं। उन्होंने बेटी पर लगे आरोपों पर कहा कि कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया। पूजा पर फर्जी दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट के इस्तेमाल के आरोप बेबुनियाद हैं। दिलीप खेडकर के मुताबिक आईएएस पूजा पर लगे आरोपों पर कमेटी बिठाई गई है। कमेटी के सामने हम अपनी बात रखेंगे। लीगल प्रोसीजर जारी है, सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है। दिलीप खेडकर ने दावा तो ये भी किया कि पूजा ने सरकारी काम के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल किया क्योंकि कोई सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं था।
उसने प्रशासन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इजाजत लेकर ही ऐसा किया। कार उसके रिश्तेदार की है, उसने उस पर लाल बत्ती लगाकर किसी को धोखा नहीं दिया। इससे पहले आईएएस पूजा की सफेद रंग की ऑडी कार को पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के लिए कब्जे में लिया था। 3 दिन पहले ही पूजा ने इस ऑडी कार के लिए 27,600 रुपए का जुर्माना भी भरा था। पूजा के माता पिता पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मनोरमा खेडकर पर किसान को धमकाने का आरोप लगा है। किसानों का आरोप है कि बाउंसर से भी धमकी दिलवाई गई। मनोरमा खेडकर का पिस्टल लेकर धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था।